हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ स्टेप 5 का एक्सरसाइज 10 का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 10 का पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक सॉल्व किए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे मैथ स्टेप 5 का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाएं प्लेलिस्ट में और फिर वहाँ पे सभी मैथ स्टेप 5 के जितने भी एक्सरसाइज मैं बनाया हूँ अभी तक में एक्सरसाइज 10 का पार्ट 1 तक, वहाँ पे सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। तो इस पार्ट में मतलब पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेके जितना भी होगा 20 से 21 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा जो वीडियो होता है मैथ स्टेप 5 का वो लास्टली 20 मिनट्स का या 21 मिनट्स का होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। इसमें से बताइए कि कौन सा नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल है। देखो 6 से डिविजिबल का रूल क्या है, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना होगा कि 6 से डिविजिबल का रूल क्या है। तो जैसे मान लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में है 36, क्या है 36। अब 36 क्या 6 से डिवाइड होगा? तो ये तो हम ऐसे ही जानते हैं कि 6 के टेबल में 6 6 जा 36 होता है, लेकिन 6 का डिविजिबिलिटी रूल है कि कोई भी नंबर अगर 2 2 से डिवाइड हो और 3 से डिवाइड हो तभी वो 6 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होना चाहिए और 3 से डिवाइड होना चाहिए तभी। तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय इट इज डिविजिबल बाय 2। क्यों लिखे 2 से डिविजिबल? क्योंकि ये इसके वंस प्लेस पे मतलब 36 के वंस प्लेस पे या लास्ट डिजिट जो है वो इवन नंबर है। अगर लास्ट डिजिट इवन नंबर होता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 36 क्या ये 3 से डिवाइड है? तो 3 से डिवाइड करने के लिए कैसे चेक करते हैं? तो 3 प्लस 6, तो 3 प्लस 6 9, मतलब नंबर का डिजिट का सम जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा? हाँ सर, 3 से 3 के टेबल में ही डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। कौन? 36। तो अब लास्टली तो लिख ही सकते हैं ना कि भाई 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो सो मीन्स होता है, इसीलिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, इसीलिए इट इज डिविजिबल बाय DIVISI DIVISIBLE डिविजिबल बाय 6, ठीक है। अब इट इज की जगह पे अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हो 36 इज डिविजिबल बाय 2, 36 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, मतलब इट के जगह पे यहाँ पे आप 36 भी लिख सकते हो। इट लिखना या 36 लिखना, दोनों चीज मत लिख देना, है ना। दोनों चीज मत लिखना है यहाँ पे, या तो इट लिखना या फिर 36 लिखना, तो इट मत लिखना। तो 36 इज डिविजिबल बाय 6 हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी, है ना। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर बी में देखो, क्वेश्चन नंबर बी में है 333, ठीक है। अब क्या 333 2 से डिवाइड होगा? देखते पता चल रहा है कि नहीं सर, ये 3 से डिवाइड 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके वंस प्लेस पर जो है ऑड नंबर है और यहाँ पे क्या रहना चाहिए था? इवन नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट divisible by 2. It is not divisible by 2. So it is not divisible by 6. तो फिर ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। डिविजिबल बाय 6 ये हो गया। तो मतलब 2 से डिवाइड नहीं हुआ, इसीलिए ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में देखो, क्वेश्चन नंबर सी हम यहीं पे बना देते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहीं पे हम ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा हमको भी। चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी में क्या कह रहा है, यहाँ हम इसको सी बना देते हैं
4326, यही नंबर है ना, 4326। अब देखो इसके वंस प्लेस पे क्या है, 6 है, तो वंस प्लेस पे अगर 6 है इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो वही लिखे हैं, इट इज डिविजिबल बाय 2। अब इसका नंबर का डिजिट का सम करना होगा, तो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6 नंबर का डिजिट का सम, तो ये कितना आ जाएगा, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 9 प्लस 6 15, तो यहाँ पे ये 15 हो जाएगा। 15 क्या 3 के टेबल में आता है, हाँ सर 3 के टेबल में आता है, मतलब 3 5 जा 15 मतलब डिवाइड हो जाएगा, तो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो सो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, फिर ये 6 से डिवाइड भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर ये 98762, ये डिवाइड होगा या नहीं होगा ये भी देखना होगा। तो अब इसमें जो है इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको भी चेक करना ही पड़ेगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी में क्या कह रहा है, 98762। अब 2 लास्ट में है तो मतलब इवन नंबर है और ये 2 से डिवाइड तो होना ही होना है, तो क्या लिखेंगे, इट इज डिविजिबल, इट इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 2। अब इसको ऐड करेंगे, तो देखो कैसे ऐड करेंगे, हम थोड़ा सा ट्रिक अपनाएंगे। 8 प्लस 2 कितना होता है, 10, और इधर ये 9 है ही, 9 और इधर 1 इससे ले लेंगे तो ये भी बन जाएगा 10, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 6, और 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखो बचा क्या, 10 प्लस 10 20, और 20 प्लस इसे 10 लेंगे तो 30, और लास्ट में आ जाएगा 2, तो 32। अब अपना ऐड करके देख लो कि इसका आंसर 32 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, 8 प्लस 2 10, इधर 1 ले लिए तो 9 1 10, अब इधर बचा 6 प्लस 6 तो 12, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 30, इसमें एक 2 ज्यादा है तो 32। अब बताओ क्या 32 3 के टेबल में आता है, नहीं सर नहीं आता है, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से डिवाइड नहीं होगा इसका मतलब क्या है, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। अगर वो 3 से नहीं हुआ तो 6 से भी नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 6, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में है टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 12। टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 12। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि कौन सा नंबर इसमें से 12 के टेबल में आता है। अब देखो 12 का रूल क्या है, तो 12 का रूल है कि कोई सा भी नंबर 129 जैसे ए नंबर ही है, अब ये 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और ये 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर 3 से डिवाइड हो गया और 4 से डिवाइड हो गया तो वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर 3 से नहीं हुआ तो फिर 12 से भी नहीं होगा। अगर चलो मान लो 3 से हो भी गया, 4 से नहीं हुआ तो वो ये फिर 12 से भी नहीं होगा। मतलब इस दोनों का हाँ रहेगा तभी इसका भी हाँ रहेगा। इस दोनों में से कोई अगर एक बोलेगा नहीं तो 12 का भी हो जाएगा नहीं। ठीक है, अब देखो 129 को चेक करते हैं। 129 यहाँ पे लिखते हैं 129, क्वेश्चन नंबर ए है। अब 129 का 3 से कैसे चेक करेंगे, तो इसका नंबर का डिजिट का सम, तो 1 प्लस 2 प्लस 9, अब इसका सम कितना हो जाएगा 9 1 9 1 10, और 10 प्लस 2 12। 12 जो है वो 3 से डिवाइड तो हो जा रहा है, बोलो हो रहा है कि नहीं, 3 4 जा 12 है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज डिविजिबल बाय, इट इज डिविजिबल बाय 3, ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है। अब 4 का रूल क्या होता है, तो लास्ट का 2 डिजिट देखना होता है ना, तो 29 डिवाइडेड बाय 4। अब ये जो होता है वो डिवाइड नहीं होता है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, इट इज नॉट डिविजिबल
बाय 4। ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 12 से भी नहीं होगा। तो सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 12। ठीक है, हो गया काम खत्म। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर बी में है 4 8 9 6। चलो इसको ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले 4 + 8 + 9 + 6। अब देखो ये 6 + 4 तो हो जा रहा है 10, तो हम 10 तो इधर कर ही लेंगे। अब इधर 8 से इधर 1 ले लेंगे तो हो जाएगा 10, तो 10 + 10 20 हो जाएगा। इसमें एक कम हो गया तो 7, तो आंसर तो हो जाएगा 27। आप भी ऐड करके चेक कर सकते हो। अब 27 जो है वो 3 के टेबल में तो आ रहा है, कितने बार में, 3 9 जा 27। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज डिविजिबल बाय 3। ये 3 से डिवाइड हो रहा है। अब 4 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो लास्ट 2 डिजिट लेना है। तो 96 डिवाइड बाय 4, 96 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये कितने बार में आ जाएगा, 24 बार में। 24 बार में डिवाइड हो जाएगा। आप चेक कर लो, है ना। 4 के टेबल में 96 को डिवाइड करो तो 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया तो 1 और 6, 4 4 जा 16, है ना। तो ये कट जाएगा। तो 24 बार में डिवाइड हो रहा है। तो अब ये 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है। तो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। अब ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो क्या लिखेंगे, सो इट इज डिविजिबल बाय 4। अब ये 3 से हो रहा है और 4 से हो रहा है, इसीलिए ये 12 से भी हो जाएगा। सॉरी 12 लिखना होगा यहाँ पे। सो इट इज डिविजिबल बाय 12, तो ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी आप खुद से कीजिए। ठीक है, बता दिए हैं, सेम टू सेम, बस 3 से चेक करना है और 4 से चेक करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 15। मतलब 15 से कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो 15 से डिवाइड होने के लिए, चेक करने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा क्या वो नंबर 3 से और 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये तो देखते हुए बनता है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 का ए में कितना नंबर है, 390। अब 390 का डिजिट सम करेंगे तो 3 + 9 + 0 आ जाएगा कितना, 12। और 12 तो 3 से डिवाइड हो जाता है 4 टाइम्स में। तो क्या लिखेंगे, इट इज, या 390 इज डिविजिबल बाय कितना, 3। इट इज डिविजिबल बाय 3। अब 5 से कैसे चेक करना होता है, तो 5 से चेक करना होता है कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। अब इसका लास्ट डिजिट जो है क्या है, 390 हैज लास्ट डिजिट हैज 0। अब 0 है या 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा ही होगा। तो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय DIVISIBLE, डिविजिबल बाय 5। ये 3 से भी है और 5 से भी है। तो सो 390 इज डिविजिबल बाय 15। तो ये 3 से भी डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड है, इसीलिए ये 15 से भी डिवाइड है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर बी खुद से बना लीजिएगा, हम क्वेश्चन नंबर सी बना देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सी में क्या कह रहा है देखते हैं। 90,875। चलो इसका डिजिटल सम करते हैं, है ना। डिजिट का जितना है वो सम करते हैं, 9 + 0 + 8 + 7 + 5। अब देखो यहाँ पे तो मेरा मस्त जोड़ी बन रहा है। 7 से अगर 2 इसको दे देते हैं तो 8 + 2 10 हो जाता है, और यहाँ बचता है 5 5 5 + 10 10 हो जाता है।
बोलो होता है कि नहीं? तो ये 10 + 10 तो 20 हो जाएगा और ये 9 तो 29। मेरा तो सम जो है वो 29 आ रहा है। अब अपना देख लो, आपको कितना आ रहा है ना? आपको कितना आ रहा है? अब 29 क्या 3 के टेबल में डिवाइड होगा? 29 तो 3 के टेबल में सर आता ही नहीं है, ये डिवाइड नहीं होगा। तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब ये 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है। अब 3 से अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो आगे चेक ही नहीं करना। सो 90,875 is not divisible by 15। डिविजिबल बाय 15, ये 15 से डिवाइड ही नहीं होगा। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर डी भी चेक करके लिख लेना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? Which of the following numbers are divisible by 2 but not by 4? इसमें से कौन सा नंबर है जो कि 2 से डिवाइड तो है और बट 4 से डिवाइड नहीं है? देखो, अब इसमें चेक करना है तो अब सबसे पहले ये देखो, क्वेश्चन नंबर ए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए में कितना है? 28 है। क्वेश्चन नंबर बी में कितना है? 316 है। क्वेश्चन नंबर सी में कितना है? 2 4 5 6 है, बोलो, है ना। और फिर डी में क्या है? 9026 है, यही ना। अब 28 है तो लास्ट में 8 है, 6 है, 6 है, 6 है, मतलब इसमें 2 से तो सभी डिवाइड है, 2 से सभी डिवाइड है, क्योंकि लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर होता है इसका मतलब वो 2 से डिवाइड है। लास्ट में अगर कितना 2 से सॉरी इवन नंबर आ रहा है तो वो 2 से डिवाइड है। अब 4 से क्या होता है? तो लास्ट का 2 डिजिट चेक करना होता है, लास्ट का 2 डिजिट चेक करना होता है, क्या वो 4 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4, मतलब 2 से तो होना चाहिए लेकिन 4 से नहीं होना चाहिए। तो 28 4 7 जा 28, ये भी डिवाइड हो जा रहा है। 4 4 जा 16, तो ये भी डिवाइड हो जा रहा है। 14 4 जा 56, ये भी डिवाइड हो जा रहा है। तो 9026 जो है इसमें 2 से तो डिवाइड हो रहा है बट 4 से नहीं हो रहा है। तो यही पूछ रहा है कि कौन सा नंबर नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आंसर में कि 9026 is the number, 9026 is the number which is divisible by 2, which is divisible by 2 but not by 4। ये 4 से नहीं होगा, 2 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग ना सोच रहे हैं अगले पार्ट में कर ले, क्योंकि क्वेश्चन नंबर अगले मतलब अब कितना बचा है? 11 बचा हुआ है, 12 बचा हुआ है, 13 बचा हुआ है और 14 बचा हुआ है। तो जाहिर सी बात है इस एक्सरसाइज में हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 14 हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रहने देते हैं, है ना। यहीं पे हो जाता है हमारा द एंड, क्योंकि ये पार्ट देखो बड़ा हो जाएगा। ये अभी कितना 19 मिनट्स का अभी ही बन गया है ना। अगर इसमें काट छांट करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे तो फिर आपको ही दिक्कत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक रहने देते हैं, 7 से लेके 10 तक इस पार्ट में रहने देते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 14 तक नेक्स्ट पार्ट में हम डाल देंगे, ठीक है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।